हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपसे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, शांति और संतुलन पाना चाहते हैं? तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं कमल परूथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, और मैंने माइंडफुलनेस और इमोशनल मास्टरी के ऊपर भी कोर्स बनाए हैं। साथ ही मैंने बुक्स भी लिखी हैं, राइजिंग अबाउट स्ट्रेस, मास्टरिंग 60+ स्ट्रेटजीज फॉर ए बेटर लाइफ, और राइजिंग अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन, टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। ये कोर्सेज और ये बुक आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए। इमोशनल मास्टरी और माइंडफुलनेस, आपको अपने अंदर क्या चल रहा है, आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में कैसे अपनी अवेयरनेस को ला सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ ही ये बुक्स भी आपको अपने बारे में और ज़्यादा जो हैबिट्स बन गई हैं उन्हें ओवरकम करने में आपकी हेल्प करेगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मंत्रों के बारे में। ये मंत्र क्यों हमारी जिंदगी में जरूरी हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका जाप करने से कैसे हमें शांति मिलती है, और इनका जाप करने का सबसे सही समय क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मंत्र क्या होते हैं। मंत्र एक ऐसे शब्द या वाक्य होते हैं जिसमें विशेष प्रकार की ध्वनि ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा हमारे मन, हमारे शरीर और हमारी आत्मा को संतुलन में लाती है। मंत्र शब्द दो संस्कृत शब्दों से बना है, मन यानी मन, और त्र, मंत्र का त्र यानी रक्षा करना या मुक्त करना। यानी मंत्र वह माध्यम है जो हमारे मन की रक्षा करता है या हमारे मन को बंधनों से मुक्त करता है। यदि अनावश्यक या अत्यधिक विचार आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके कारण आपके अंतर्मन में चिंता पैदा हो रही है, तो मंत्र सबसे कारगर औषधि हो सकती है। आप जिस भी इष्ट देवता की या भगवान की पूजा प्रार्थना या ध्यान करते हैं, उसके नाम का मंत्र जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंत्रों के प्रकारों की। मंत्र दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है बीज मंत्र। ये छोटे किंतु शक्तिशाली ध्वनियों जैसे होते हैं, जैसे कि ओम या फिर ह्रीं, क्लीं या श्रीं। ये मंत्र ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा को जागृत करते हैं। दूसरे होते हैं देवता मंत्र। ये किसी विशेष देवता से जुड़ने के लिए होते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम श्री लक्ष्मी नमः, ओम गण गणपतये नमः। या तीसरे होते हैं वैदिक मंत्र। इनका स्रोत वेद होते हैं और ये हमारे जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप गायत्री मंत्र, जो ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये वैदिक मंत्र है। अब यदि बात करें कि मंत्रों का असर कब ज्यादा होता है या उनका सही जाप करने का समय क्या है, वैसे तो मंत्र आप किसी भी समय पर जाप कर सकते हैं, पर इनका सबसे अच्छा समय या तो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय, क्योंकि इस समय मन शांत होता है, वातावरण भी शांत होता है और वातावरण में वो ऊर्जा भरी होती है जो मंत्रों के उच्चारण से उनके इफेक्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। दूसरा समय है संध्या का समय, यानी सूर्यास्त से पहले का समय।
यह भी बहुत अच्छा समय माना जाता है, खासकर ध्यान और संतुलन लाने के लिए। और तीसरा है सोने से पहले का समय। इस समय आप कोई भी छोटा मंत्र जप सकते हैं, जैसे कि ओम शांति शांति शांति, क्योंकि सोने के पहले हमारा मन या हम जब शांति की अवस्था में जाना चाहते हैं तो या तो हमारे दिन भर के ख्याल आते हैं या फिर पहले के कुछ ख्याल आते हैं। ऐसे में जब आप इस तरह का कोई मंत्र जाप करते हैं तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधे जाते हैं, आपको डीपर लेवल पे रिलैक्स करते हैं और आप एक अच्छी नींद पा सकते हैं, जिससे जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी ऊर्जा भी जो है वो बहुत अधिक पहले से बेहतर हो जाएगी। तो अब जानते हैं दोस्तों, ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनका आप प्रतिदिन जाप करने से केवल मन की शक्ति ही नहीं बढ़ती बल्कि सभी संकटों से मुक्ति भी मिलती है। इन मंत्रों के जाप या स्मरण के समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको पवित्रता या साफ सफाई का ध्यान रखना है। जैसे यदि आप घर में हो तो अपने देव स्थान में बैठकर करें। अगर आप ऑफिस में हो तो जूते चप्पल उतार कर इन मंत्र और देवताओं का ध्यान करें। इससे आपको मानसिक बल मिलता है और आपकी ऊर्जा भी बढ़ती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ मंत्र जिनका रोज जाप करने से आप अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुलन महसूस करेंगे। तो पहला है दोस्तों, ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय एक सरल जाप है जिससे व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चिंताओं और सबसे बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित यह मंत्र सर्वोच्च शक्ति और साथ ही विनाश और परिवर्तन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है और लोगों को अपने जीवन में विकास और परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भगवान शिव जी के लिए यह भी कहा जाता है कि उनका भक्त होना आपको उनके जैसा बनाता है, यानी सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाता है। आध्यात्मिक रूप से आप मुक्त फील करते हैं और आपके अंदर प्रकृति की गहरी समझ आ जाती है। दूसरा मंत्र है ओम गण गणपतये नमः। भगवान गणेश को समर्पित यह मंत्र ओम गण गणपतये नमः का जाप व्यक्ति के जीवन से सभी विघ्नों और बाधाओं को दूर करने के लिए कहा जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। यह गणेश मंत्र न केवल अवांछित बाधाओं को दूर करता है बल्कि लोगों को बुद्धि और ज्ञान भी प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप करने से लोगों को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है और उन्हें अपने जीवन की यात्रा में बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मविश्वास और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगला है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र को सबसे शक्तिशाली और सबसे शांत करने वाले मंत्रों में से एक माना जाता है। ओम के जाप से शुरू होकर गायत्री मंत्र लोगों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। जब इसका जाप किया जाता है या इसका ध्यान किया जाता है तो यह मन को स्पष्टता से प्रकाशित करता है और लोगों को ईश्वर और जीवन के तरीकों की गहरी समझ की ओर ले जाता है।
गायत्री मंत्र की सार्वभौमिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह व्यक्तियों को आंतरिक शांति, मानसिक शांति और बेहतर कंपन और ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। अगला है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः। धन, प्रचुरता और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी को समर्पित यह मंत्र ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी भयो नमः का जाप उन लोगों पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आमंत्रित करता है जिन्हें उनकी मदद की जरूरत है। इस मंत्र के माध्यम से लोग भौतिक और आध्यात्मिक धन के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। यह मंत्र न केवल लोगों को कृतज्ञता और संतोष प्रदान करता है, बल्कि सकारात्मकता और प्रचुरता को भी आकर्षित करता है। जब लोग इस मंत्र का जाप करते हैं तो वे अपनी ऊर्जा और सोच में बदलाव का अनुभव करते हैं। अगला है ओम महासरस्वती नमः। देवी सरस्वती वह देवी है जो लोगों को बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करती है। ग्रंथों से लेकर कलाओं तक वह व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से खुद को अभिव्यक्त करने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ओम महासरस्वती नमः उन्हें श्रद्धांजलि है। बौद्धिक विकास और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। इस मंत्र का जाप करने से लोगों को, विशेष रूप से छात्रों को, उनके सीखने की क्षमता और एकाग्रता में सुधार करने में मदद मिलती है। अगला है ओम हुम हनुमते नमः। भगवान हनुमान को समर्पित यह मंत्र जो बुराई को दूर करने वाले और शक्ति प्रदान करने वाले हैं। ओम हुम हनुमते नमः उनके भक्त या जो इसका जाप करते हैं उसे उनके गुण प्राप्त करने में मदद करता है। इस मंत्र के नियमित जाप से साहस, शक्ति और शुद्ध भक्ति जैसे गुण विकसित किए जा सकते हैं। साथ ही भगवान हनुमान का शुद्ध और वफादार भक्त होने से आपको उनकी सुरक्षात्मक ऊर्जा, साहस, दृढ़ संकल्प और बुराई से लड़ने के लिए मजबूत दिमाग प्राप्त करने में मदद मिलती है। भगवान हनुमान को याद करना और उनसे प्रार्थना करना न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि आपको आत्मविश्वास और निडरता भी देता है। अब जानते हैं कि कैसे इसका जाप करें। तो सबसे पहले आपको शांत और पवित्र स्थान चुनना है। उसके बाद आपको आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लेनी है, जिससे आपका मन जो है एकाग्रित हो जाए। और फिर माला के साथ या बिना माला के आप ध्यानपूर्वक जाप शुरू करें। शुरुआत में आप थोड़े समय से, जैसे 4-5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसका समय भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इन मंत्रों का नियमित जाप आपके मन को शांत करेगा, नकारात्मकता को आपसे दूर रखेगा और जीवन में सच्ची खुशी का अनुभव कराएगा। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। साथ ही मुझे कमेंट करके आप अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें। याद रखें दोस्तों, जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब आप सच्ची खुशी को महसूस करते हैं। मिलेंगे दोस्तों एक और वीडियो में।
मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत